बीबी आप जो जहनों में एक बुग़्ज़ है ना और तासुब है, उस तासुब को खत्म कर दें। शहर हमारा बड़ा अच्छा है और शहर मजीद अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जो बुरा वक्त इस शहर को गुजरना था पिछले 35-40 साल में, वो टाइम खत्म हो चुका है। अब अच्छा वक्त है और इंशाअल्लाह चीजें कराची वालों को बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं। बाकी जो नाक़िदीन है वो तनकीद करते रहे, वो हमारे मुखालफीन है, वो तनकीद करते रहेंगे। हम अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सर, तासुब की आपने बात की, जिस तरह से पहले मैंने आपको कहा कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। वो रहा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि तासुब फैलाया जा रहा है, कराची बेहतरी की जानिब जा रहा है? बीबी आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके बारे में सिर्फ कह रहा हूँ? मैं तो अपने मुखालफिन की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं शायद आपके दिल में भी खोट है। फिर क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? उन्हीं से मुखालिफिन से जवाब ले लेते हैं। वोरा साहब बताइएगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये जो इन्होंने बात की है, जो ये SIUT और ये सारे महकमे गिनवाए हैं, NICVD, ये सारे जो है ना प्राइवेट डोनर्स जो पैसा लगाते हैं उसके ऊपर ये। अरशद भाई गलत बयानी ना करें प्लीज। नहीं, आपका गलत बयानी कर रहे हैं अरशद भाई। आप अगर 1 बिलियन रुपए आपका प्राइवेट डोनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अरशद भाई, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। You cannot malign my province and my city like this. अभी ये जो बिल्डिंग खरीदी है, ये किसने my खरीदी city, है? you cannot malign like this. नहीं, आप लोग खुद अपना काम करते नहीं है। वफाकी हुकूमत को आप लोग हर बार बनवाते हैं और वफाक से एक पैसे की इन्वेस्टमेंट इस शहर में नहीं करवाते हैं। तो वफाक, मेरी बात सुने, मैं वफाक से जो आप बात कर रहे हैं कि पैसे लेने चाहिए, वफाक से पैसे के लिए लड़े, ये मैंने ये बजट बुक बोलती है मुर्तजा भाई, ये बजट बुक बोलती है। बजट बुक में ये पैसे एलोकेशन हुई है और ये इसीलिए हुई है कि MQM ने ये अपनी डिमांड में रखा था। लेकिन मैं टेक्निकल बात आपसे सिर्फ ये कर रहा हूँ कि वाई फेडरेशन कराची जो है सिंध सूबे का शहर है, सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची सूबा जो है 300 अरब रुपए सिंध रेवेन्यू बोर्ड में उससे ज्यादा दे रहा है। 20,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी को 15 सालों में मिले। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या 20,000 अरब रुपए का मतलब ये हुआ कि हर साल $6 बिलियन, जिस $6 बिलियन के लिए पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट IMF के पास जा रही है, वो इनको हर साल मिलता है। बात ये है कि हम कराची के मसाइल के हल के लिए किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये बताएगा कि MQM ने क्या किया है कराची के लिए? देखिए, MQM ने जो रोड मैप दिया, वही रोड मैप तो फॉलो हो रहा है। आज जब MQM ने मुस्तफा कमाल के दौर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर का लेआउट शुरू हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरपासेस का जाल बिछना शुरू हुआ और ब्रिजेस का जाल बिछना शुरू हुआ, उस वक्त मुस्तफा कमाल को मुस्तफा खुदाल कहते थे। आज मैं कहता हूँ, मैं हमारे रोड मैप MQM ने दिया। मुस्तफा कमाल को उस वक्त दुनिया के बेहतरीन मेयरों में से एक मेयर का खिताब मिला था, ऐसे ही अवार्ड मिला था। बात ये है रोड मैप MQM ने दिया, उसको फॉलो किया जा रहा है। आज मैं कहता हूँ अल्लाह करे, लोग दुआ करें कि मतलब आप उससे बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन करें तो सही ना, नजर तो आना चाहिए ना। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं इसलिए कि मैं इनकी मुखालिफ पार्टी से हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा, तो लेकिन आम आवाम को भी तो नहीं नजर आ रहा। आज आम आवाम को भी तो नजर आना चाहिए कि कराची में कोई चेंजेस है। आप कराची को 6th हेवीली पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं। मुर्तजा आप सबसे पूछ लेते हैं हम, रोड मैप ही बनाना तो मुश्किल होता है ना, अगर MQM ने रोड मैप दे दिया था तो। प्लीज एक बात मेरी सुन लें। देखें, कराची को अगर सही तरीके से गिन लें, बड़ी बदकिस्मती है कि इस शहर का वजीर आला जो इस शहर में रहता है, जिसके बच्चे इस शहर में पढ़ते हैं, जो खुद इस शहर से पढ़ा, वो अपने आप को इस शहर में गिनवाता नहीं है। वो अपने आप को उस जगह गिनवाता है जहाँ से कोई इलेक्शन लड़ता है, नहीं गिनवाता। अगर इस तरीके से गिन लिया जाए तो कराची दुनिया का सबसे हेवीली पॉपुलेटेड शहर होगा और दुनिया का नंबर 1 शहर होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट आएंगी। कराची के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती ही हो रही है। ये बेहतर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। लेकिन वोरा साहब, जो आप दावा कर रहे हैं, वोरा साहब, मुर्तजा साहब से पूछ लेते हैं ना। मुर्तजा साहब, रोड मैप MQM ने दिया था? सर, मैं दो बातें सिर्फ कर लूं। पहली चीज जो अरशद साहब ने कहा ना कि ये प्राइवेट डोनेशंस पे चलते हैं, मैं वसूख के साथ कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ कि ये गलत बात है। जिस दिन आप चाहेंगे एक स्पेशल प्रोग्राम रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा विद एविडेंस कि क्या क्या पेमेंट्स इन गवर्नमेंट की जानिब से जानती है, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल मसला खत्म हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा ना कि मुस्तफा कमाल साहब ने रोड मैप दिया, मुस्तफा कमाल साहब का रोड मैप ये था कि दुनिया भर जा रही थी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ। मुस्तफा कमाल साहब ने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन को, PP2 की जमीन को
प्राइवेट लोगों को अलॉट मैं जवाब दूंगा। चाइना कटिंग कर बात वैसे निकली है तो दूर तक जाएगी। अगर आप कहते हैं तो आज रात 11 बजे हम रख लेते हैं प्रोग्राम्स पे। आप जिस दिन कहेंगे मुझे, जिस दिन मुझे कहेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा। अरशद भाई, मुझे पता है कि मुस्तफा कमाल साहब को मेरी बात पसंद नहीं आती और फिर आपकी पूरी सियासी जमात की वो क्लास लेते हैं की जो बात कर रहे हैं। अब सुन लेते हैं ना, मेरी बात तो सुनिए ना, आपको बताऊं, मैं बताता हूँ। तैयार हैं आज अगर 11 बजे हम रख लेते हैं प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं, जिसमें आप डिटेल्स बताएंगे। क्यों बंद पड़ा हुआ है मुझे बताइए। टीपी-1 क्यों बंद पड़ा हुआ है और टीपी-1 का हर महीने मेंटेनेंस का पैसा जा रहा है। अरे अरशद भाई, मेरी बात तो सुन लें। वोरा साहब आप सुन लेना, मुर्तजा वहाब साहब। मैं तो टीपी-2 की बात की ना, तो टीपी-2 की चाइना कटिंग हुई, एक नैब का केस भी चल रहा है उसके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, मैं सुन तो लेना, मैं बताता हूँ अभी आपको सारे एविडेंस के साथ। मुझे पता है मुस्तफा भाई को मेरी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं हकाइक पर मबनी बात करता हूँ। सुन ले। अभी मैं और करतूत बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि न्यू कराची में आप जाइए। अभी आप जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को बुला लीजिए, किसी न्यूट्रल आदमी से पूछ लीजिए कि न्यू कराची का जो नाला है उसके ऊपर 1100 दुकानें बना के इन साहब ने अलॉट की थी। पूछिए जाके। कराची की 28 जो रेजिडेंशियल सड़कें थी ना, उसको मुस्तफा कमाल साहब ने कमर्शलाइज किया। ये जो पोर्शन कल्चर कराची शहर में स्टार्ट हुआ है ना, कि रेजिडेंशियल प्लॉट को खत्म करके मिसमार करके इमारत बना दी जाए। सारी डिटेल्स के लिए फिर आज रात 11 बजे शो कर लेते हैं, मैं हाजिर हूँ, फिर पूरी डिटेल्स हम डिस्कस कर लेंगे। जिस दिन कहेंगे ना, जिस दिन आप मुझे कहेंगे मैं अवेलेबल। चलें, डन हो गया। वोरा साहब अवेलेबल है आप भी? देखिए, ये जिस सीमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि एम्प्रेस मार्केट की जो एक्सप्रेस वे बनी थी, जाहिर सी बात है वहाँ के मकीनों को रिलोकेट करना था, तो वहाँ के मकीनों को रिलोकेट करके सुने ना वो लीगल तरीके से वो रिलोकेशन। लेकिन आपने टीपी-2 क्यों बंद किया? टीपी-2 को चलाने के लिए 12 एकड़ जमीन चाहिए। वो टीपी-2 आप ये बताते हैं टीपी-1 क्यों बंद पड़ा? चले, मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा मुर्तजा भाई, आप मुझे टीपी-1 क्यों बंद पड़ा ये बताओ। मैं बताता हूँ। टीपी-1 बंद पड़ा हुआ है, मेंटेनेंस के नाम पे हर महीने मेंटेनेंस में पैसा जा रहा है और अच्छा मैं जवाब देता हूँ। देखिए, 2 wrongs don't make a right। अगर मैं गलत काम करूं तो आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, और अगर आपने गलत काम किया तो मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने नेशनल टेलीविजन पे इस बात का एतराफ कर लिया कि सारी दुनिया जो कि सेवरेज ट्रीटमेंट की तरफ जा रही है, सब पानी को रिसाइकिल करती है। आपके वर्ल्ड बेस्ट मेयर ने उस जमीन की चाइना कटिंग करके लोगों को अलॉट कर दिया था। ये एतराफ है आप लोगों का। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 12 एकड़ जमीन चाहिए उस प्लांट को चलाने के लिए। वो उस वक्त मौजूद थी, 12 एकड़ प्लांट एग्जिस्ट करता था, उसको बंद क्यों किया गया? बंद तो आपकी हुकूमत ने। भाई आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको टीपी-1 तो सबसे बड़ा प्लांट है। टीपी-1 आपका 50 मिलियन गैलन पर डे का प्लांट है, ये क्यों बंद पड़ा हुआ भाई? इसका जवाब भाई मैं आपको बताता हूँ ना। टीपी-2 को चलाने के लिए 12 एकड़ जमीन चाहिए। प्लांट वहाँ लगा हुआ था, उस प्लांट को चलना चाहिए। वो प्लांट का कोई ताल्लुक नहीं है, लोग वहाँ पे साइड में आके मकीन वहाँ पे बचे हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं है। टीपी-1 भी चलना चाहिए, टीपी-2 भी चलना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ। वोरा साहब, मुर्तजा आप सब हम बहुत आगे की जानिब चले गए हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, जो हमारा मसला है, हमारा मसला ये है कि खतरा अभी टला नहीं है। हमने देखा है कि तूफान असना गुजर तो चुका है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक कराची शहर पे मंडला रहे हैं। उसके लिए इंतजामात की हम बात करें। सर अभी बताइएगा अब आगे करना क्या है? सर आगे बीबी, बस मैं इस वक्त अरशद भाई के साथ सिंपैथेटिक हूँ। मैं समझता हूँ जो एतराफ इन्होंने कर लिया है अभी टीवी पे ना, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए। और अभी आप देखिएगा शाम से फिर एक सोशल मीडिया कैंपेन जो है ना मुस्तफा कमाल साहब के चाहने वालों की मेरे खिलाफ स्टार्ट हो जाएगी। ये एतराफ इन्होंने कर लिया है कि माशाल्लाह क्या क्या करतूत थे। जिस दिन आप बिठाना चाहती हैं मुझे बिठाएं, मैं कागजात के साथ चीजों को दिखाऊं। 11 बजे बैठ रहे हैं हम। मैं तो आपकी बातें गिनवा रहा हूँ और आप कह रहे हैं बात ये मैंने तो आपको टीपी-1 भी आपने बंद किया है, टीपी-2 भी आपने बंद किया है। मैं तो क्लियरली आपको ये कह रहा हूँ, टीपी-1 का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 50 का बड़ा प्लांट आपने बंद करके, और आप उस खाते में पैसे हर महीने जो दे रहे हैं मुर्तजा भाई, वो किस लिए दे रहे हैं सबको पता है। ये वही कंपनी है जिसके 250 आरओ प्लांट सिंध में लगा है, जिसमें से आज एक भी नहीं चल रहा। ये वही कंपनी है जिसको आपने। वोरा साहब, मुर्तजा वहाब साहब, क्या आपको नहीं लग रहा कि जब ये ब्लेम गेम खत्म हो जाएगी, जो अच्छे काम पार्टीज कर रही हैं उनको हम उनकी तारीफ करेंगे, मोतरफ होंगे, और जो हमारे में इम्प्रूवमेंट जहाँ जिस साइड पे चाहिए वहाँ पे मिलके काम करेंगे तो कराची बेहतर होगा?
लेकिन आज आप ये आप बेफिक्र रहे। कराची में बारिश जो है वो 20 मिलीमीटर एवरेज हुई है, बारिश हुई नहीं है कराची में, और ये सिर्फ ड्रिजलिंग की वजह से जो कीचड़ है, जो सड़क का बुरा हाल था, उस पर जब वो गीली हुई है तो सारी ये उसका इम्पैक्ट आया है, सारा कीचड़, सारा ये जो जमा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खुलकर सामने आ गया है। एक काम कीजिए जी, अभी मेट डिपार्टमेंट को आप बात कर लीजिए और मेट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए क्या कराची शहर में सिर्फ 20 मिलीमीटर बारिश हुई है या ज्यादा हुई है। मैं बता रहा हूँ गुलिस्तान शहर में 39 मिलीमीटर है, नाज़िमाबाद में 20 मिलीमीटर है, सुबह से 10 दफा ये चल चुका है। अरशद भाई सुन ले मेरी बात। अरशद भाई आप मेरे बड़े हैं, अगर आप गलत करेंगे ये तो आपका नेशनल मीडिया बार बार बता रहा है कराची की बारिश। अरशद भाई आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मेरी सिर्फ ये बात सुन लीजिए, मेरी बात सिर्फ ये सुन लीजिए। बीबी आप मेट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए क्या मंगू पीर में, क्या नॉर्थ नाज़िमाबाद में, क्या सुरजानी में, क्या गुलशन मेमार में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है? 39 मुर्तजा बाब साहब, चले 49 पे चेक कर लें। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेट से हम अभी बात कर लें और देखते हैं कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है मुर्तजा वहाब साहब, पहली दफा तो बारिशें नहीं हो रही ना, और एक्सपेक्टेड है जितनी हो रही हैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही थी, उस लिहाज से इंतजामात हमें नहीं नजर आ रहे, और सवाल हमारा फिर यही है, आप क्या मुतमईन हैं? दीदी मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इंतजामात किए गए, जो हमारे पास वसाइल थे उनको सही तौर पर इस्तेमाल किया, और सिचुएशन माजी के मुकाबले में बेहतर है। जो नाकिदीन है, तनकीद करने वाले, वो तनकीद करते रहे, हमारे ऑपोजिशन वाले बात करते रहे, अभी भी खतरा नहीं टला है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह दुख सुख मुश्किल हो अच्छी घड़ी हो कराची वालों के साथ हम खड़े हुए और इंशाल्लाह उनकी खिदमत करके देंगे। मुर्तजा आप सब ये बताइएगा कि चलें ठीक है, ये सीजन तो किसी ना किसी तरह से गुजर जाएगा जिस तरह से पहले सीजन गुजरते गए हैं, क्या अगले साल मॉनसून से पहले आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज, कोई स्ट्रेटजी में ऐसी प्लानिंग शामिल करने की जरूरत है जो आगे जाके काम आएगी और इम्प्रूवमेंट होगी? जी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2020 से जब से क्लाइमेट चेंज का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर इसने अफेक्ट करना शुरू किया, तवातुर के साथ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि सिचुएशन आइडियल हो गई है, लेकिन हाँ माजी के मुकाबले में बेहतर हुई है और मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन मेयर हूँ, मैंने कराची को टर्न अराउंड कर दिया, लेकिन हाँ मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मौजूदा निज़ाम है वो अपने वसाइल को बेहतर तरीके से